हेलो गाइस, हम आपको बता रहे हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत डे 30 में सवाल नंबर 1 है। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। ये आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो दो समीकरण अगर लिया जाए, युगपत और एक रैखिक, यानी इसमें दो गो चर हो और घात उसका एक हो, वैसे दो समीकरणों को रैखिक युग्म बोलते हैं। तो उसका आलेख आपको कैसा होगा कब जबकि असंगत हो। तो स्थिति मोटा मोटी तीन होती है कि दो गो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। नहीं काटेगा और एक दूसरे को समान दूरी पर हो, एक दूसरे से समान दूरी पर हो तो बोलते हैं समांतर। और तीसरा होता है कि दोनों रेखा एक दूसरे पर हो। ये तीन स्थिति के बारे में आपको बताया गया है। तो जब काटता है दो गो रेखा एक दूसरे को तो एक हल प्राप्त होता है। जब बिल्कुल नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा तो होता है समांतर, और इसमें एक भी हल नहीं होता है। लेकिन जब दोनों रेखा एक दूसरे पर हो तो संपाती होता है और इसमें अनंत हल होता है। अब यहाँ बात आ गई कि असंगत क्या होता है। तो जिसका मान निकल सकता है एक या अनंत, वो हो जाएगा संगत। जिसका कोई भी मान नहीं निकलता है वो होता है असंगत। इसमें किसका नहीं निकलेगा? समांतर वाले का। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या है। यहाँ पर ए होगा आंसर। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 25, 19, 21 तीनों में पूछे हुए हैं। और जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है तो बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी है, और इस स्थिति में सिर्फ एक हल होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 का हल है। ये 20, 20 और 20, 21 में पूछे हुए हैं। अद्वितीय अनंत कोई हल नहीं। तो यहाँ x का अनुपात निकाल लो। a1/a2 = 2/4 यानी हाफ। b1/b2 हो गया। y का अनुपात यानी 3/6 यानी हाफ। c1/c2 मतलब 5/15 यानी 1/3। यहाँ a1 और यानी x का अनुपात और y का अनुपात समान है, जबकि c1 और c2 का अनुपात अलग है। तो ये दोनों समान है तो ये रेखा हो जाएगा समांतर। जब समांतर होगा तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आंसर होगा सी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 4 है, समीकरण का 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - 5 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरलरेखाएं हैं जो संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ x का अनुपात 6/3 यानी 2 और -2/1 -1 यानी इसका भी 2। तो चूंकि अब x का अनुपात और y का अनुपात जो है समान है, इसलिए रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। हर हाल का समांतर होगी तो कोई समांतर होगी। तो बस समांतर पूछिए रहा है इसमें कि कौन क्या होगी, तो समांतर होगी। ठीक है, अगला लास्ट सवाल देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल है। तो जैसा कि नियम बताए हुए हैं, पहले x का अनुपात और y का अनुपात निकालो। तो x यहाँ पर उल्टा किए हुए हैं। तो x का देखो तो 2/6 यानी 1/3, और फिर y का देखो 4/12। तो ये भी का क्या होगा?
4 तिहाई वाला पटल में 3, तो x का अनुपात और y का अनुपात समान है, तो रेखा होगी समांतर। समांतर हुई तो एक भी हल नहीं होगा, यानी आंसर कौन होगा? ए। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने अगर विज्ञान कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।